लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। विपक्ष ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए स्पीकर की घेराबंदी तेज कर दी है। लगातार संसद में जारी गतिरोध के बीच अब विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया को गति देते हुए 103 सांसदों के हस्ताक्षर हासिल कर लिए हैं। वहीं विपक्ष की इस कवायद को देखते हुए सत्ता पक्ष की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। तो क्या जाने वाली है ओम बिड़ला की कुर्सी? जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद के अंदर सरकार और विपक्ष के बीच जारी घमासान अब स्पीकर ओम बिड़ला की कुर्सी तक पहुंच गया है। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्षी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग में बिड़ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि इस नोटिस पर 103 सांसदों के हस्ताक्षर हो चुके हैं। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा जो कि 9 मार्च से शुरू होगा, उसमें यह प्रस्ताव लेकर आया जाएगा। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, इसलिए तत्काल नोटिस नहीं दिया जा रहा है। दरअसल विपक्ष की नाराजगी की अहम वजह विपक्ष की महिला सांसदों पर ओम बिड़ला की टिप्पणी है। इसके साथ ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी बोलने से लगातार रोका जा रहा है। इसी के विरोध में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी जैसे दिग्गज विपक्षी नेताओं ने बिड़ला से मुलाकात भी की थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस प्रस्ताव का आधार 3 अहम बिंदुओं को बनाया है। विपक्ष के नेता को बोलने की इजाजत नहीं मिल रही है। कांग्रेस की महिला सांसदों पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी सांसदों को कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के खिलाफ बोलने की पूरी छूट है। केसी वेणुगोपाल ने कड़े शब्दों में कहा है कि सदन में विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं बची है। इसके साथ ही चर्चा यह भी है कि लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया को आखिर कैसे अंजाम दिया जाता है। आइए एक बार इसके नियम समझ लेते हैं। कम से कम 50 सांसदों का समर्थन इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए जरूरी है। स्पीकर को 14 दिन पहले लिखित नोटिस देना जरूरी है। चर्चा और वोटिंग के दौरान स्पीकर सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। प्रस्ताव पास होने के लिए सदन में मौजूद सदस्यों का बहुमत जरूरी है। अगर यह प्रस्ताव पास हो गया तो स्पीकर को इस्तीफा देना पड़ता है। विपक्ष का दावा है कि प्रस्ताव पर 103 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। हालांकि टीएमसी ने अभी अपना रुख साफ नहीं किया है। अगर टीएमसी भी साथ आ जाती है तो फिर यह संख्या बढ़कर 131 की हो जाएगी, जिससे महाभियोग की प्रक्रिया को और बल मिल सकता है। उधर विपक्ष की इस मुहिम से सरकार बौखलाई हुई नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन उसके पास बहुमत नहीं है। विपक्षी सांसदों ने स्पीकर की गरिमा का अपमान किया है। आपको बता दें कि इतिहास में अब तक 1954, 1966 और 1985 में स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लाए गए हैं, लेकिन तीनों ही बार ये खारिज हो गए। अब देखना यह है कि क्या ओम बिड़ला इस महाभियोग प्रस्ताव से बच पाते हैं या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।